इस देश के तानाशाह को गोदी मीडिया के चाटुकारों की चिंता है, लेकिन इस देश के अन्नदाता की जान की परवाह नहीं है। आखिर गोदी मीडिया को जगजीत सिंह डल्लेवाल की परवाह क्यों नहीं है? मोदी को डल्लेवाल की परवाह क्यों नहीं है? और क्यों इस देश का तानाशाह गोदी मीडिया की चिंता करता है, उन्हें सर्दी में गर्मा गर्म पेश करने की बात करता है? आज के इसी वीडियो में गोदी मीडिया की बेशर्मी की पोल खोलेंगे। आप देख रहे हैं साझा भारत और मैं हूं नंदलाल शर्मा। 10 जनवरी को बीजेपी की मीटिंग थी, सर्दी का आलम था और महामानव दिल्ली के कैंडिडेट्स की मीटिंग के लिए पार्टी कार्यालय पहुंचे तो गोदी मीडिया के दिहाड़ी ऑफिस के बाहर जमा थे। कार से उतरे और गोदी पत्रकारों की ओर 4 कदम बढ़ चले। बोले, ठंड बहुत है भाई, संभालिए अपने आप को। लेकिन तानाशाह को इस बात की चिंता नहीं है कि भयंकर महंगाई में आदमी कैसे जी रहा है, बेरोजगारी के मारे नौजवान कैसे जाड़ा काट रहे हैं। न तो मोदी को इससे फर्क पड़ता है, न गोदी मीडिया को कोई फर्क पड़ता है। पार्टी के गेट पर मोदी ने कह दिया कि ठंड में संभालिए भाई, तो सरेंडर कर गए। गोदी मीडिया का चरित्र ही ऐसा है, गुलामी ऐसी ही होती है। मालिक ने नजरें उठा दी तो कांप गए और हाल चाल पूछ लिया तो बिछ गए। लेकिन गोदी मीडिया का हाल चाल पूछने वाले मोदी अपना राजधर्म भूल गए हैं। वे चाटुकारों का तो ख्याल करते हैं, लेकिन अन्नदाताओं का ख्याल नहीं करते हैं। दिल्ली से लगे खनौरी बॉर्डर पर ठंड में मर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल का ख्याल मोदी को नहीं आता है। पंजाब के भाजपाई डल्लेवाल का अनशन तोड़वाने के लिए अकाल तख्त के सामने हाजिरी लगा रहे हैं। जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह के हाथ जोड़ रहे हैं कि हुजूर डल्लेवाल का अनशन तोड़वा दीजिए। महामानव की जबरदस्त बेइज्जती हो रही है, दुनिया में भद पीट रही है। लेकिन तानाशाह ऐसा ही होता है। भले ही वो कह दे कि उससे गलती हो जाती है, गलती हो गई होगी, लेकिन वह देवता नहीं मनुष्य है। लेकिन तानाशाह का अहंकार खत्म नहीं होता है। गोदी मीडिया के ये चाटुकार इतने नहालोट हैं कि सोशल मीडिया पर तानाशाह की चालीसा गा रहे हैं। कह रहे हैं कि 74 साल की उम्र में जब लोग कड़ाके की ठंड में घर से बाहर तक नहीं निकलते हैं, नरेंद्र मोदी मीटिंग लेने के लिए पार्टी के ऑफिस जाते हैं। क्या गजब कर दिया। अरे चाटुकारों, ये नहीं देखते हो कि महामानव पर जनता का कितना पैसा लुटाया जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है? ये नहीं देखते हो कि महामानव ऊपर से नीचे तक मोटे मोटे कोट पैंट पहने चल रहे हैं? वातानुकूलित गाड़ी से निकलकर वातानुकूलित ऑफिस में जाने से कौन सी हड्डी गल जाती है? जिस आदमी को 40,000 किलो का मशरूम परोसा जाता है, जो 1,000 करोड़ के आलीशान महल में रहता है, उसकी कौन सी हड्डी गल जाएगी? अरे पूछना है तो डल्लेवाल से पूछो, जो देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी चालीसा पढ़ने से फ्यूचर सुधर सकता है, लेकिन देश का फ्यूचर नहीं सुधरेगा। इसी कड़ाके की ठंड में राहुल गांधी ने पैदल ही टी शर्ट में भारत नाप दिया था। और कहते हो कि 74 साल की उम्र में मोदी मीटिंग करने जा रहे हैं, तो कह दो ना महामानव से 75 की उम्र में रिटायर हो जाएं, अगला जाड़ा घर पे बिताएं। लेकिन महामानव से वह भी नहीं होगा। हमें लगता था कि ये गोदी पत्रकार पूरा पैकेज लेते होंगे, लेकिन महामानव ने अले कर दिया तो लहालो हो गए। महाराज की जय, महाराज की जय करने लगे। मजेदार बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी की शुभकामना से ज्यादा भाई लोग इस बात से खुश थे कि उन्हें कुछ गर्मा गर्म परोसने को कहा गया। नड्डा को महामानव ने आदेश दिया कि देखिए, ठंड में ख्याल रखा करिए इनका। हे महामानव, बस इतनी सी बात है कि हम ठंड में ख्याल रख लेंगे। बस अपनी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को कहिए कि वो पत्रकारों का ख्याल रखा करे। वहां रोज कोई ना कोई पत्रकार अपनी जान से हाथ धो रहा है। उनके माँ बाप भाई की हत्या हो रही है। मुकेश चंद्राकर याद है ना? घटिया सड़क निर्माण की पोल खुलने के बाद ठेकेदार ने हत्या करवा दी। अब पत्रकार संतोष टोप्पो के घर वालों को उन्हीं के खेतों पर कब्जा करने वालों ने मार डाला है। मां को मारा, बाप को मारा, भाई को मारा। हत्यारे पत्रकार संतोष टोप्पो को भी मारने की फिराक में थे, लेकिन गोदी मीडिया को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्हीं के बीच के पत्रकार मारे जा रहे हैं, उनके माँ बाप भाई मारे जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के चुने हुए सीएम पत्रकारों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। गोदी मीडिया के पत्रकार विकास भदौरिया नरेंद्र मोदी के हाल चाल पूछ लेने से फूले नहीं समा रहे थे। इस पर वरिष्ठ पत्रकार राकेश तिवारी ने लिखा कि शर्म करो भदौरिया, निर्लज तो तुम हमेशा से ही थे, अब पैंट खोलकर नंगे भी हो गए हो। पत्रकारों का दिल जीतना नेता का काम है। अगर ठंड में ख्याल रखने को कह दिया तो निहाल हो गए, बिछ गए। अबे 2 टकिया,
46 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा एक कैंसर से त्रस्त बुजुर्ग किसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उससे तो नहीं पूछा तेरे देवता ने कि अपना ख्याल रखिए। याद रखना, दलाली के इस खेल को जो तुम कर रहे हो, जवाब मांगा जाएगा। इस बीच डल्लेवाल ने एक वीडियो जारी करके भाजपाइयों से कहा है कि अकाल तख्त से बात मत करो, मोदी से बात करो। तुम्हारे नेता एमएसपी की गारंटी देंगे तो मैं आमरण अनशन खत्म करने को तैयार हूं। बीजेपी वालों को अकाल तख्त से नहीं, मोदी से बात करने की जरूरत है। पंजाब भाजपा का अकाल तख्त जाना बताता है कि नरेंद्र मोदी कितना डरपोक है। जो आदमी दिल्ली से चंद मिनट की दूरी पर बैठे किसानों से मिलने नहीं जा सकता, जिसके मंत्री किसानों से सीधे बात करने को तैयार नहीं है, कृषि मंत्री आंदोलनकारी किसानों से मिलने के बजाय दिल्ली के किसानों से मिलते हों, वे अंदर से बुरी तरह हिले हुए हैं। और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि उनकी पार्टी और उनके नेता भी डरे हुए हैं। डल्लेवाल के आंदोलन ने, उनके आमरण अनशन ने तहलका मचा दिया है। हरियाणा के भाजपा नेता ओपी धनखड़ ने तो मोदी की चाटुकारिता में अपनी बहनों को भी दांव पर लगा दिया। धनखड़ ने कहा कि मोदी सरकार में महिलाएं लंबी होने लगी। धनखड़ का दावा है कि उनकी बहनों की हाइट भी 2-2 इंच बढ़ गई। ये नीचता की हद है। युधिष्ठिर ने अपनी बीवी को दांव पर लगाया था और धनखड़ ने तो सियासत के लिए बहनों को ही दांव पर लगा दिया। पंजाब के भाजपाइयों को बस बलि का बकरा बनाया गया है। उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वे नरेंद्र मोदी से कह सकें गोदी मीडिया की नहीं, डल्लेवाल के प्राण की चिंता करने की जरूरत है। लेकिन वे सिखों की सबसे बड़ी संस्था अकाल तख्त से जाकर चिरौरी कर रहे हैं कि डल्लेवाल को मना लीजिए, उनका आमरण अनशन खत्म करा दीजिए। डल्लेवाल ने कहा कि मैं अकाल तख्त का सम्मान करता हूं, लेकिन पंजाब बीजेपी को नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए, उपराष्ट्रपति से बात करनी चाहिए, कृषि मंत्री से बात करनी चाहिए, गृह मंत्री से बात करनी चाहिए। उनसे बात करने के बजाय अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह से बात कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने संयुक्त किसान मोर्चा से अपील की है कि वे डल्लेवाल की सेहत को देखते हुए आंदोलन को समर्थन दें, ताकि मजबूती से आंदोलन को जारी रखा जा सके। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर उनका निधन हो जाता है तो पार्थिव शरीर रखकर आंदोलन को जारी रखा जाए और जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं देती है तब तक मोर्चा ना छोड़ा जाए। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के कानों में डल्लेवाल की आवाज नहीं जाती, उनकी कानों में सिर्फ चाटुकारों की आवाज जाती है। महामानव इस देश के लोगों के हक के लिए लड़ने वाले लोगों की परवाह नहीं करते हैं। वे किसानों की परवाह नहीं करते हैं, वे मजदूरों की परवाह नहीं करते हैं, वे सिर्फ चाटुकारों की परवाह करते हैं, जो सिर्फ इतने में खुश हो जाते हैं कि महामानव ने खुद को संभालने को कह दिया। क्या प्रधानमंत्री का यही काम है? जो पत्रकार भाजपा कवर करते हैं उन्हें मोटी सैलरी मिलती है, वह अपना ख्याल रख सकते हैं, वे जानते हैं कि उनकी ड्यूटी है ठंड में बच के रहना है। लेकिन प्रधानमंत्री उनकी टेंशन में दुबले होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री को उस किसान की चिंता करने की जरूरत है जो अपने बेटे की स्कूल की फीस और ड्रेस का जुगाड़ नहीं कर पाया, तो पहले बेटे ने जान दी और फिर उसी रस्सी से बाप भी लटक गया। ये महाराष्ट्र का मामला है जहां प्रचंड बहुमत से महामानव की सरकार बनी है। खेती का संकट अब बहुत बड़ा है, यह अमानवीय हो चुका है, लेकिन गोदी मीडिया को इसकी रिपोर्टिंग करने की फुर्सत नहीं है। वे सिर्फ महामानव की चिंता करते हैं, लेकिन इस देश के लोगों को मुकेश चंद्राकर और संतोष टोप्पो जैसे पत्रकारों की चिंता करने की जरूरत है, जिनकी ठेकेदार हत्या करा देते हैं और लैंड माफिया जान से मार देते हैं। ऐसे पत्रकारों की चिंता महामानव नहीं करते हैं और वे उनकी चिंता तो बिल्कुल नहीं करते हैं जो उनसे सवाल पूछते हैं, चाहे वे पत्रकार हों या किसान हों। डल्लेवाल का अनशन जारी है और गोदी मीडिया की बेशर्मी भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।